हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, दो लेक्चर हमने लॉ का देख लिया था, सीए फाउंडेशन। आज लेक्चर में 3, 4, 5 तीनों खत्म करेंगे आज, ठीक है। तो जिनका छूट गया भाई, ये वीडियो देख के खत्म कर लेना, टेंशन मत लो। 3, 4, 5 सब अलग अलग अपलोड होगा, ठीक है। अदरवाइज वो 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मैराथन बोल दोगे सर बाद में आप उसको, कि बोलोगे सर आपने तो बस मजाक कर दिया, डेमो के नाम पे मैराथन दिखा रहे हो आप, ठीक है। नहीं, अलग अलग होगा। 3 अलग होगा, 4 अलग होगा, 5 होगा, बट आज बना दूंगा मैं सारे, ठीक है। चलो सर, स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सर हम थे कहां पे। सर हमने पढ़ा था सर कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हमारा क्या होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हमारा क्या होता है, प्रॉमिस होता है। ऑफर प्लस, एक बार रिवाइज करते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है हमारा, प्रॉमिस, ठीक है सर। देन प्रॉमिस मतलब उस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशन है तो हमारा क्या होता है, ये एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ क्या बनता है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब सर मान लो ये मैं हूं, मैंने सामने वाले को, मान लो ये साहिल है, सामने वाला मान लो मिस्टर राहुल है। मैंने राहुल को बोला है, राहुल क्या तुम हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे फाउंडेशन की मैथ्स क्लास, और हम तुम्हें पढ़ाने कितना देंगे, 40,000 रुपीज पर मंथ देंगे। किस लिए, पढ़ाने का। राहुल बोला कि हाँ सर, मतलब टीचिंग का मैंने ऑफर दिया। मैंने क्या दिया सर, मैंने टीचिंग का ऑफर दिया। राहुल ने बोला हाँ सर पढ़ाएंगे, तो राहुल ने क्या दे दिया, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। तो मैंने ऑफर दिया टीचिंग का, राहुल ने बोला हाँ सर पढ़ाएंगे, मतलब एक्सेप्टेंस का क्या हुआ, हाँ करना, ठीक है। तो ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बना, सब प्रॉमिस। सब प्रॉमिस क्या होता है भाई, वादा निभाना पड़ेगा। अगर एक्सेप्टेंस दे दिया तो वादा क्या होगा भैया, इस साहिल को कितना देना होगा, 40,000 राहुल को देना पड़ेगा, और राहुल आपको टीचिंग सर्विस देना पड़ेगा साहिल के इंस्टीट्यूट में। प्रॉमिस बन गया, एक वादा बन गया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो साहिल ने क्या वादा किया, मैं आपको 40,000 रुपया दूंगा, तो ये हमारा पहला वादा हुआ। और राहुल ने एक्सेप्टेंस लेके क्या वादा किया कि मैं आपके यहाँ टीचिंग सर्विस दूंगा, तो ये टीचिंग सर्विस राहुल का वादा हुआ। तो प्रॉमिस मतलब क्या हुआ, वादा। अब सर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन क्या होता है, सर यहां पे कंसिडरेशन है या नहीं है। सर कंसिडरेशन क्या होता है, एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी और काइंड। सर देखो, राहुल को मैंने बोला कि राहुल आप पढ़ाओगे, हम आपको क्या देंगे, 40,000 रुपया देंगे। तो मैं यहां क्या दे रहा हूं, 40,000 रुपया दे रहा हूं। उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। सबका टॉपिक है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे नाम से। क्या बोलते हैं इसको, कंसिडरेशन। सब विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो किसी भी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होने के बाद ही क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। मान लो यहां पे मैं बोल रहा हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, चलो ठीक है, यहीं पे लेते हैं, साहिल राहुल। मैंने बोला राहुल पढ़ाओगे, ये बोला कि मैंने क्या दिया, ऑफर दिया, किस चीज का, टीचिंग का। राहुल बोला कि हाँ सर पढ़ाएंगे, राहुल बोला हाँ सर पढ़ाएंगे, राहुल ने एक्सेप्टेंस दिया। सर मैंने ऑफर दिया ना राहुल को, तो मैंने बोला मैं तुम्हारे इसके बदले क्या दूंगा, 0 रुपीज। मैं एनजीओ चलाता हूँ, साहिल एनजीओ चलाता है। साहिल क्यों राहुल को पैसा दे, तो भैया राहुल तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। राहुल बोला कोई बात नहीं सर, नहीं मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। तो सर यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस तो बन गया। क्या सर एग्रीमेंट बना, नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स क्या होता है, कंसिडरेशन। यहाँ पे कंसिडरेशन था नहीं, 0 रुपया था। सर कंसिडरेशन क्या सिर्फ पैसा होता है, नहीं, कंसिडरेशन कभी सिर्फ पैसा नहीं होता। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ जो भी चीज जिसका वैल्यू निकाल सको। सपोज मान लो मेरे पास ये वाटर बोतल है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता नहीं निकाल सकता हूँ, यस, ये 20 रुपए का निकाल सकता हूँ। सपोज मेरे पास ये पेन है, मैंने कंसिडरेशन मान लो मैंने बोला राहुल क्या तुम पढ़ाओगे, मैं इसके बदले तुम्हें एक पेन दूंगा, तो क्या पेन कंसिडरेशन में आएगा, यस। एनीथिंग विच इज इन काइंड और मनी, ये सिंपल बात, कोई भी चीज कंसिडरेशन में दे रहे हो, उसका पैसा से मोल कर सको। क्या ये पैसा से मोल हो सकता है, यस। 10 रुपए का पेन है, तो कहीं ना कहीं मैं 10 रुपया दे रहा हूं राहुल को। तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। अब कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश में हो कि भैया 40,000 दूंगा या 50,000 दूंगा, नहीं। कंसिडरेशन चाहे तो क्या हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, बट याद रखना उसकी वैल्यू निकाली जा सके। मैं बोला राहुल आज से तुम पढ़ाओगे, मैं तुम्हें इसके लिए एक नया चेयर दूंगा, तो मैं कुछ तो दे रहा हूं, तो कंसिडरेशन बोलते हैं उसको सर। क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। तो प्रॉमिस तो हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनते ही प्रॉमिस हो गया। अब उस देखेंगे क्या उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन था ही नहीं था। यहां पे क्या कंसिडरेशन था, यस। क्या यहां पे कंसिडरेशन है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा एग्रीमेंट बना ही नहीं।
ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एग्रीमेंट बना। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या था, कंसीडरेशन था। सर कंसीडरेशन क्या होता है, एनीथिंग विच इन मनी और काइंड, जो मनी हो या सामने वाला पैसा दे रहा हो या सामने वाला हो मैं आपको एक मोटर बाइक दूंगा, पढ़ाओ हमारे यहाँ, ठीक है, बट बोल रहा मैं कुछ नहीं दूंगा भैया, फिर कुछ नहीं देना इज नॉट अ कंसिडरेशन। ठीक है, ये बात याद रखना। तो टॉपिक था, लंबा खींचा मैंने, इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। अब देखो ये सब बातें पहले वाली थी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस समझा रहा था। अब नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते चलो। मैंने बता दिया कंसिडरेशन चाहिए, एक बार हमने जो भी पहले पढ़ रखा था उसको क्लियर किया। सर देखो अब कुछ वर्डिंग मेरे को क्लियर करनी है। सब क्या पिक्चर बनाना है, यस। सर ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या बोला, मिस्टर बी को बोला कि सर मैं आपकी कार वॉश कर दूंगा, क्या आप 20,000 रुपया दोगे? तो मिस्टर ए ने ऑफर दिया, किस चीज का ऑफर, कार वॉश का। इसके बदले में क्या कंसिडरेशन आएगा, एट द रेट 20,000 रुपीज। ये बोला कि इसके पास एक कार था, समझ लो कार है, ठीक है, पता नहीं क्या बना है लेकिन कार है, ठीक है। इसके पास एक कार था। ये कौन है, मिस्टर बी। बहुत गंदा कार था, तो मिस्टर बी लगा यार अच्छा डील है, मेरे पास मर्सिडीज है, एक काम करते हैं हम साफ करवा लेते हैं। तो इसने ऑफर दिया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, हम आपकी कार वॉश करेंगे, आप 20,000 दोगे। इसने क्या दिया, अपना एक्सेप्टेंस दिया। तो जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनता है तो हमारा क्या कहलाता है, ये प्रॉमिस। सर क्या ये पढ़ाना था, सर ये तो पढ़ा चुके थे आप, हाँ, बट मेरे को ये नहीं पढ़ाना था, मेरे को पढ़ाना था ये जो ऑफर देता है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, जो ऑफर देता है वो क्या बनता है हमारा, सर ऑफरर। और ऑफर जिसको मिलता है वो क्या बनाता है हमारा, ऑफरी। सर याद रखना, देने वाला हमेशा ओआर वाला, लेने वाला हमेशा डबल ई वाला, ठीक है। तो ऑफर, बहुत एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो ऑफरर ऑफरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर देने वाला कौन हुआ, ऑफरर। लेने वाला जिसको ऑफर मिल रहा है, अब वो रिजेक्ट करे एक्सेप्ट करे अपने जगह पे, बट जिसको ऑफर मिल रहा है, मिस्टर बी को ऑफर मिल रहा है ना, तो मिलने वाले का ऑफर क्या होता है, ऑफरी। सर इसका दूसरा नाम क्या होता है पता है, कभी कभी आपको ऐसा ही डायरेक्ट ऑफरर ऑफरी नहीं बोलेगा, कभी कभी आपको ऐसे ही बोलेगा प्रपोजल, और क्या बोलेगा, प्रपोजी, ठीक है। तो याद रखना, जो प्रपोज कर रहा है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, तो ये क्या कहलाता है, प्रपोजर। तो ओ आर वाला, ई आर वाला, ठीक है, ये क्या होता है हमेशा, देने वाला। जिसको मिल रहा है वो क्या होता है, प्रपोजी, ऑफरी। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं, मेरे को यही समझाना था आपको, दोनों नाम, ठीक है। तो जिसने प्रपोज किया वो क्या कहलाता है, प्रपोजर या ऑफरर, ठीक है। और जिसको मिला है वो क्या कहलाता है, ऑफरी या प्रपोजी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो इसने ऑफर दिया, इसको रिजेक्ट किया, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये ऑफर ही कहलाएगा। आपको ऑफर मिला ना, हाँ आप एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो आपके हाथ में है, बट आपको मिला तो ऑफर, तो आप कौन सा पार्टी कहलाओगे, ऑफरी। सर क्या डिपेंड करता है कि इसने एक्सेप्ट किया तभी ये ऑफरी कहलाएगा, नहीं, आपको मिला ऑफर, बात खत्म। देखो इसने ऑफर दिया, अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो इसको यस बोले या तो नो बोले। यस बोल दिया तो हमारा प्रॉमिस हो जाएगा, नो बोल दिया तो भाई कुछ नहीं होगा। होता नहीं कि बहुत सारे कंपनीज ने आपको सैलरी ये भेजा, जॉब ऑफर भेजा, मान लो HCL, रिलायंस, ठीक है, और इन्फोसिस, सी बनने वाला को जॉब ऑफर आएगा। HCL ने दिया मान लो 10 लाख पर एनम, रिलायंस ने दिया 20 लाख पर एनम, इन्फोसिस ने दिया 15 लाख पर एनम, और टाटा ने दिया 5 लाख पर एनम। सर सबने क्या दिया, सबने ऑफर दिया, सबने क्या दिया, आपको ऑफर दिया, आप सीए बनने वाला ऑफर दिया। तो ये पार्टीज क्या हुई हमारी, सर ऑफर देने वाला ना, तो पार्टीज क्या हुई हमारी, ऑफर। किसको दिया, भाई यहां पे आप खड़े हो, ठीक है। तो सबने आपको ऑफर दिया, सबने क्या दिया, आपको ऑफर दिया, तो आप क्या हुए, ऑफरी। सर अभी आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं किया, सबने दिया ऑफर, तो आप सबके लिए क्या कहलोगे, ऑफरी। सर एक्सेप्ट कर लिया तो सर मेरे को टाटा का पसंद नहीं आया, मेरे को HCL पसंद नहीं आया, इन्फोसिस, मेरे को रिलायंस पसंद आया, तो रिलायंस का आपने जैसे एक्सेप्ट किया तो ये बन जाएगा क्या, प्रॉमिस। और इसमें कंसिडरेशन है, क्योंकि 20 लाख रुपए का ऑफर है, तो कंसिडरेशन अमाउंट है कहीं ना कहीं, तो कंसिडरेशन है
तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। और एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन्फोर्सिबल बाई लॉ होता है, तो इन्फोर्सिबल बाई लॉ है। मतलब किसी ने भी डिफॉल्ट किया, मान लो एम्प्लॉय ने, इन्फोर्सिबल बाई लॉ क्या होता है, मान लो कि इसने बंदे ने पूरा महीने भर काम किया, इसने सैलरी नहीं दिया, तो ये बंदा है ना उसको उठा के, रिलायंस उठा के कोर्ट में ले जा सकता है। तो यस, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन्फोर्सिबल बाई लॉ होता है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि जरूरी नहीं है कि इसने एक्सेप्ट कर लिया तभी ये ऑफर ही बनेगा। भैया सबने ऑफर दिया तो वो पार्टी ऑफर, और आपको ऑफर मिला तो आप पार्टी क्या हुए, ऑफरी। तो आपको ये वर्डिंग समझना था, मेरे को होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, पहले समझो फिर नोट डाउन करो। देखो मैं लॉ के यही बोलता हूं, पहले कंसेप्ट पे ध्यान रखो। ठीक है, चलो पहले ये नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बड़े, चलो सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं हमें। सर अब लिखो थोड़ा सा ना लॉ वाली लैंग्वेज। ठीक है, जो जो पढ़ा ना वही है, बट थोड़ा लॉ वाली लैंग्वेज में लिखते हैं हम। सुनो क्या था, लिखो सर, सेक्शन 2 क्लॉज ई। ठीक है, डेफिनेशन के आगे हमेशा क्या होता है, सब सेक्शन मत पढ़ना, डेफिनेशंस के आगे। सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन के आगे वाला जो वर्ड होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं हम क्या, क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको, क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन आगे वाला। सर मान लो लिखा हुआ है सेक्शन 3, तो सर मान लो 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ोगे, 3 क्लॉज 1, नहीं 3 सब सेक्शन 1। तो बस डेफिनेशन के आगे जो लिखा था ना पहला वर्ड, उसको बोलते हैं क्लॉज। सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन के लिए याद रखना आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत होते हैं, हर एक्ट में डेफिनेशन 100-150 है, सबको क्लॉज के हिसाब से लिखा गया है, या तो 1 2 3 4 या क्लॉज ई एफ जी एच आई देके। ठीक है, अब देखो क्लॉज 2 ई किसके रिगार्डिंग है, क्या सर ये याद रखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई, नहीं याद नहीं रखना पड़ेगा, इसके अंदर की बातें याद रखना पड़ेगा। सर क्या बातें हैं, सर ये डेफिनेशन किसका है, ये एग्रीमेंट का डेफिनेशन। तो कोई पूछेगा एग्रीमेंट का वर्डिंग का डेफिनेशन कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज ई। सेक्शन 2 में सारे क्या होते हैं, एक्ट में डेफिनेशन होता है। कोई एक्ट खोलो इंडिया का, सेक्शन 2 मतलब क्या हुआ, उसके अंदर सारे डेफिनेशन है, 1 2 3 4 बहुत सारे डेफिनेशन है। तो उसी में क्लॉज ई में आता है एग्रीमेंट का डेफिनेशन। सर डेफिनेशन क्या बोलता है, सुनो, एवरी प्रॉमिस, हमने क्या पढ़ा था एग्रीमेंट के ऊपर, सर ऑफर, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, वही चीज है यहां पे देखो तो, एवरी प्रॉमिस and every set of promises, क्या बोला, every promise and every set of promises forming consideration for each other, forming consideration for each other is known as एग्रीमेंट, इज नोन एज एग्रीमेंट। कोई दिक्कत यहां पे, सुनो क्या बोला सर, सर वही चीज तो पढ़ा हमने, सर क्या पढ़ा हमने, सर यही तो पढ़ा हमने, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, सर यही चीज बात को बस हमने वर्डिंग्स में लिख दिया। क्या लिखा सर, एग्रीमेंट मतलब कि भैया हर प्रॉमिस, ठीक है, हर प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, बस ये समझाना मेरे को, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। ठीक है, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, तो यही बात हो गया, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग प्लस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। सर कंसिडर मतलब क्या हुआ कि आप कुछ दो हम कुछ देंगे, तो सामने वाला टीचिंग सर्विस दे रहा है तो आप उसके वाला फीस दे रहे हो, या मान लो सामने वाला टीचिंग सर्विस दे रहा है तो उसके वाला आप बाइक दे रहे हो, सामने वाला टीचिंग सर्विस दे रहा है उसके वाला है ना कुछ भी नहीं दे रहे हो, फिर ये कंसिडरेशन नहीं होता है। सर कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ, कुछ भी ऐसा चीज जिसका वैल्यू टर्म्स ऑफ मनी निकाला जा सके। ठीक है, तो देखो यही तो लिखा हमने, जो ये नॉर्मली पढ़ा इसी को तो बस डिफिनेशन के वे में लिख दिया हमने कि एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस कब होता है सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, एवरी प्रॉमिस, इसको 2 मिनट साइड कर लो, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। सर एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस क्या होता है ये समझाता हूं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एग्जांपल समझाता हूं, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस क्या होता है। ठीक है, सुनो, सेट ऑफ प्रॉमिस का एग्जांपल है। ठीक है, ये कौन था, मिस्टर साहिल, इनका इंस्टीट्यूट है आईओसी, इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस। ठीक है,
यहाँ पे एक बंदा आया, मैथ्स का टीचर है कोई, मान लो मिस्टर हर्षित, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो मैथ्स का नहीं है, मान लो कोई है टीचर है, मतलब ऑलराउंडर है, ठीक, ऑलराउंडर टीचर है। मैंने बोला, मैंने ऑफर दिया कि भाई क्या तुम हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे, तो मैंने क्या ऑफर दिया, मैंने टीचिंग ऑफर दिया, ठीक है। ये बोला कि हाँ सर पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे बोला, हाँ सर पढ़ाएंगे। मैंने बोला कितना लोगे, ये बोला सर कम से कम 40,000 रुपया। मैंने बोला ठीक है, तो 40,000 रुपये का ऑफर है, टीचिंग का है, तुमने अपना एक्सेप्टेंस दिया, यस। ये कौन सा लेवल पढ़ाना था, फाउंडेशन लेवल को, इसने एक्सेप्टेंस दे दिया, यस। तो यस देखो डेफिनेशन देखो, एवरी प्रॉमिस, यस प्रॉमिस है, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नोन एज प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन है इसमें, तो एग्रीमेंट बन गया। बट सर याद रखना, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस क्या होता है, सुनो, ये मैं हूं और ये मेरे दोस्त है और यहाँ पौड़ी हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। या मान लो मिस्टर साहिल, इन्होंने फिर ऑफर दिया क्या, मयंक को, भाई फाउंडेशन पढ़ाओगे, 40,000 दूंगा, ये चलेगा जुलाई में बैच। भाई इंटर पढ़ाओगे, 60,000 दूंगा, ये चलेगा कब, अगस्त में बैच। भाई फाइनल्स पढ़ाओगे, 80,000 दूंगा, ये चलेगा सितंबर में बैच। तो मैंने ना एक ही बार सेट ऑफ प्रोमिस दे दिया, सेट ऑफ क्या दे दिया, ऑफर दे दिया, जो एक्सेप्ट इसने कर लिया तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। तो या तो एक प्रॉमिस है तो उसके लिए एक्सेप्टेंस आ गया, और कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट होगा। या मान लो एक से ज्यादा ऑफर आया और सबके लिए क्या आया, एक्सेप्टेंस आया, ठीक है, सबके लिए क्या एक्सेप्टेंस आया, तो क्या बन गया, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। सर सेट ही तो है, जुलाई में पहला आया, अगस्त में दूसरा, सितंबर में तीसरा, एक पूरा सेट झुंड दे दिया प्रोमिसेस का। एक प्रॉमिस होता था एवरी प्रोमिसेस, एक से ज्यादा है तो एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। ऑफर दिया 40,000, 60,000, 80,000, ये खुश हो गया, मतलब बहुत पैसा है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो सारे प्रोमिसेस को एक्सेप्ट कर लिया, तो एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। क्या सर कंसिडरेशन था, यस सब में कंसिडरेशन है, तो ये क्या बन गया हमारा एग्रीमेंट। सर ये एग्जांपल क्लियर रखना कि एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट। समझा दिया मैंने दोनों, इस दोनों को नोट डाउन करो पहले, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। एग्जांपल्स मैं फेस टू फेस बच्चों को बोलता हूं, एग्जांपल याद रखो, लॉ के पेपर में ना अगर एग्जांपल क्लियर आ गया ना, समझ गए ना एग्जांपल्स, तो पेपर बस एग्जांपल की यही तो पेपर बनाएगा। सही, मिस्टर साहिल ने इसको ऐसे दिया, ऐसे प्रोमिसेस सेट ऑफ, बताओ ये एग्रीमेंट है कि नहीं है, तो ये समझना है आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। चले, चलो अब इन सिंपल लिख लो, इसी को एग्रीमेंट को लिख लो, वो लॉ की लैंग्वेज थी। इन सिंपल लिखो इसको, इन सिंपल इट इज क्रिएटेड, क्या क्रिएटेड, एग्रीमेंट, ठीक है, हम एग्रीमेंट पढ़े तो इट इज क्रिएटेड मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड, इन सिंपल इट इज क्रिएटेड। देखो वही ऊपर वाला ही तोड़ेंगे, व्हेन अ पर्सन मेक्स एन ऑफर टू अनदर पर्सन, when a person to makes to another person and the person accepted। तो सर ये घुमा फिरा के क्या हुआ, सर ये घुमा फिरा के प्रॉमिस बनाया, क्योंकि when a person makes an offer, ऑफर आया प्लस एक्सेप्ट आया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है सर, हमारा प्रॉमिस बनता है। सर एग्रीमेंट नहीं बनता, प्रॉमिस बनता है, फिर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हमारा क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। तो घुमा फिरा क्या गया, इन अ सिंपल इट इज क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन मेक्स एन ऑफर टू अनदर पर्सन एंड द पर्सन एक्सेप्ट इट, इसको लिखना ब्रैकेट में समझने के लिए, प्लस कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स, बस हो गया, यही लिखना था, तो समझ गए, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, बस इसको मैंने घुमा के लिखा दिया, कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, डेफिनेशन बना दो या ऐसे इन सिंपल समझा दो, प्लस कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब मक्खन इजी है। सो एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट ऑफ प्रोमिस क्या हो गया, हो सकता है सामने वाले बंदे को पूरा साल भर का भी ऑफर दे दिया, सामने वाले एक्सेप्ट कर लिया, खुश है भाई। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि भाई मैं तुम्हें 20,000 पे एक बार बिल्डिंग खड़ा करोगे 20,000 दूंगा, बिल्डिंग का प्लास्टर कर दोगे 20,000 दूंगा, और बिल्डिंग बना दोगे 20,000 दूंगा, 60 का बन गया। क्या एक्सेप्टेंस है, सामने होता है यस एक्सेप्टेंस है, तो प्रोमिसेस बन गया, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस बन गया, 3-4 प्रोमिस हो गए एक ही एग्रीमेंट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन डालूंगा 3-4, आपको बताना पड़ेगा कि वहां पे एग्रीमेंट है या नहीं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन डालूंगा अभी मैं, चलो
चलो वहां तक तो हमने देख लिया इसमें, अब आगे बढ़ते हैं। सर 3-4 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, आपको आंसर देना है कि यहाँ पे भैया एग्रीमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलो ये हमारा पहला एग्जांपल है। इसने क्या बोला, विल यू बाय माई लैपटॉप, विल यू बाय माई लैपटॉप फॉर 50,000। इसने क्या दिया, ऑफर दिया। ये क्या था, हमारा ऑफर था। सर ऑफर देने वाला कौन होता है, ऑफरर। तो ऑफरर ने ऑफर दिया कि विल यू बाय माई लैपटॉप फॉर 50,000। मान लो इसका हम ए रख देते हैं, सामने वाला बी था। बी ने साफ मना कर दिया कि ना भैया, हमारे पास तो भैया बहुत लैपटॉप है, हम तुम्हारे ऑफर को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। बट ये कहलाएगा कौन सा, ये ऑफरी। इसलिए मैं बोला था रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस से ये मतलब नहीं है कि इसका कोई नेचर चेंज हो जाएगा, नहीं। ऑफर जिसको मिलेगा वो ऑफरी होगा, तभी तो ऑफर मिलने बाद उसका मन है कि एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो भैया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनेगा। यहां पे रिजेक्ट हो गया। अब मेरे को बताओ, क्या यहां पे एग्रीमेंट बना या नहीं बना, टिक या सही बताओ, बना या नहीं बना। सर ऑफर ही रिजेक्ट हो गया तो एग्रीमेंट दूर की बात है, प्रॉमिस ही नहीं बना यहाँ पे, तो सर नहीं बना, ठीक है। तो ये वाला होगा, ठीक है, नहीं बना। बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर सेकंड एग्जांपल, यही बंदा, विल यू बाय माई वॉच फॉर फ्री कंसिडरेशन, या मतलब फॉर फ्री, ठीक है। क्या तुम मेरा वॉच खरीदोगे फ्री में, भैया देने का मन है, देने का मन है, दे रहा है। ये बी है, तो ये कौन हुआ, ऑफरर। ऑफर कौन था, ए। ये कौन हुआ, ऑफरी। इसने क्या दिया, ऑफर दिया। ऑफर क्या दिया, ए ने बोला बी को, भैया तुम्हारा वॉच खरीदोगे, तुम क्या मेरा घड़ी खरीदोगे फ्री में। ये बोला कि हाँ फ्री का माल हम खरीदेंगे। एक्सेप्ट कर लिया इसने ऑफर को, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिल गया यहां पे। मेरे को ये बताओ कि ये एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। भाई सारा बेसिक्स पढ़ाया हुआ मैंने, ये एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताओ। और जिस बच्चों को गलत आंसर आएगा ना भाई, एक काम करो, चुल्लू पर पानी में लो, उसमें ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहां बताओ ऑफर एग्रीमेंट हो कि नहीं होगा। सर ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो सर आईसीए के बुक में भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नोन एज एग्रीमेंट। बट एग्रीमेंट का डिफिनेशन देखोगे, मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स क्या होता है, कंसिडरेशन। सर क्या यहां पे कंसिडरेशन है, सर है ही नहीं, फ्री में। मैं बोला ना फ्री का माल, भाई फ्री का माल खा रहे हो, फ्री में काम कर रहे हो, कंसिडरेशन नहीं है, तो एक तरफा प्यार आ रहा है, बस सामने से वॉच आ रहा है, सामने वाले कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या एग्रीमेंट होगा, नहीं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनेगा, बट एग्रीमेंट बनने क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। यहाँ पे कंसिडरेशन है ही नहीं, तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। सर थर्ड केस, सर गुड्स की बात हो गई, कुछ सर्विस की बात करते हैं। फिर से यही ए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो बेसिक्स चल रहा है, सब कुछ क्लियर करते चलना है। और ये फेस टू फेस क्लास जो चल रहा है ना, इस सब इसमें ही पढ़ाया गया है, तो बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप भी ना बोलते बोलते रिस्पॉन्स करना। सर ए ने ऑफर दिया, ए की बहुत बड़ी कंपनी थी, विल यू वर्क फॉर मी, ठीक है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे फॉर 20,000 पर मंथ सैलरी के लिए। किसके लिए, 20,000 पर मंथ सैलरी के लिए। ये बोलेगा भाई बहुत है 20,000, मैं करूंगा काम। इसने क्या दे दिया, अपना एक्सेप्टेंस दिया। ऑफरर ने ऑफर दिया, इसने अपना क्या दिया, एक्सेप्टेंस दिया। तो सर जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो क्या बनता है, प्रॉमिस। सर क्या यहां पे कंसिडरेशन था, यस। ये क्या करने वाला है, ऑफरी काम करके देने वाला है। ये क्या देने वाला है, पैसा देने वाला है, तो पैसा कंसिडरेशन आ गया ना, तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एग्रीमेंट। सर यही समझना इंपॉर्टेंट है कि ऑफरर ने ऑफर दिया तो भैया चेक करना एग्रीमेंट बनने के लिए कंसिडरेशन इज मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे नोट डाउन करो, ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर,
अब क्या करना है सर, अब हमें पढ़ना है एक एक एलिमेंट्स को। हमने ये देख लिया कि एग्रीमेंट कब बनता है, प्रॉमिस कब बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, हमने देखा ऑफर क्या होता है। लेकिन सर हवा में बोल लोगे ऑफर मतलब क्या होता है, जो ऑफर ऑफर दिया वो ऑफर होता है, ऐसे बोलोगे लॉ में? नहीं सर, ऑफर का ना एक लीगल डेफिनेशन है। जैसे हमने ऊपर एग्रीमेंट का लीगल डेफिनेशन देखा ना, यहाँ पे every promises and every set of promises forming consideration for each other is known as agreement। तो सर ऑफर होता है ना, सामने वाला जो ऑफर देता है, भाई हमारे लिए काम करोगे क्या, ये लैपटॉप खरीदोगे, तो सर ऑफर का भी डेफिनेशन होता है, वो देखेंगे हम। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, हम एक एक एलिमेंट्स उठाएंगे, ऑफर का उठाएंगे, एक्सेप्टेंस उठाएंगे। अब एक एक एलिमेंट्स को क्या करना है, तोड़ना है, समझना है हमें। क्लियर? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। और सर हाल समाचार सब ठीक? चलो अब आते हैं सर, अब एक एक एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स लिखना है आपको, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए में आता है ये। सर क्या नाम है इस एलिमेंट्स का? सर ऑफर, और इसको प्यार से बोलते हैं प्रपोजल। ठीक है सर, ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, इसके बारे में कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज ए में लिखा हुआ है। सर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो जाए तो भैया ये डेफिनेशन समझना है आपको। ठीक है सर, क्या लिखा हुआ है, ऑफर क्या होता है? जो ऑफर ऑफर दिया वो ऑफर होता है? क्या बोल रहे हो सर, ऑफर और ऑफर दिया ऑफर होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऑफर का डेफिनेशन है, सुनो पहले पूरा डेफिनेशन लिखना है आपको, फिर एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन है, डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है। सुनो, व्हेन वन पर्सन, सर ये लीगल डेफिनेशन है, कभी घबराना मत। ठीक है, व्हेन वन पर्सन, ऑफर क्या होता है उसके बारे में जान रहे हैं, हवा में कुछ मत बोल देना कि ऑफर मतलब ये होता है। ऑफर मतलब ये होता है जो लिखने जा रहे हैं। व्हेन वन पर्सन लिखो, व्हेन वन पर्सन, एक सेकेंड, when one person जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं दूसरे कलर में लिखता हूं। ठीक है, अब भी थोड़ा रेड ब्लू कलर यूज क्या करो। when one person signifies to another person, when one person signifies to another person his willingness टू डू, और यहीं पे समझा दूंगा सारे एग्जांपल। ठीक है, यहां पे हमारा एग्जांपल चलेगा एक एक वर्ड का। ठीक है, ऐसे लिखना, इज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन, सॉरी इसको कलर चेंज करना था, जो यूनिक वर्ड्स है। इज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन from doing anything, ठीक है, और abstain from doing anything with a view to obtain the consent of other party। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट सुनो सर, ऑफर होता क्या है ये समझना है। सुनो सर, सबसे पहले ग्रीन कलर उठाता हूं, समझाता हूं एक चीज। ठीक है, व्हेन वन पर्सन, सर ऑफर क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन। सर सबसे पहले याद रखना, ऑफर जो भी होता है वो दो बंदों के बीच में होगा। ऑफर कभी भी होगा दो बंदों के बीच में होगा। ठीक है, दो बंदों के बीच में कभी भी होगा, क्या होगा? ऑफर होगा। सब आईने के सामने खड़ा होकर ऑफर नहीं दे सकते, हई दीवाना चौहान मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ऑफर कब होगा? जब सामने वाले पर्सन को क्या कर रहे हो, व्हेन वन पर्सन, मान लो ये बंदा है, व्हेन वन पर्सन मिस्टर ए देते हैं, व्हेन वन पर्सन ये वाला बंदा सिग्निफाइज। सर सिग्निफाई मतलब क्या हो रहा है? बताना। सर ऑफर में याद रखना, एक पर्सन को दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करना, बताना पड़ेगा। सर ये है ना, मान लो कि ए है, ए सोच रहा है ना कि बी मेरी है ना गर्लफ्रेंड बन जाती, ये ना बी मेरी क्या बन जाती? गर्लफ्रेंड बन जाती। भाई बता ही नहीं रहे हो तो गर्लफ्रेंड कहां से बन जाएगी? तुम जाओ मिलो बातें करो तभी तो गर्लफ्रेंड बनेगी। तो एक को है ना सिग्निफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो मान लो उसने अपने विचार में सोच लिया ये मेरी ना गर्लफ्रेंड बन जाएगी ऐसे ऐसे, तो भाई ये विचार वाली बातें नहीं होती यहाँ पे। आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको सिग्निफाइज करना पड़ेगा, मतलब सामने वाले को बताना पड़ेगा। तो ऑफर में भी यही होता है, प्रपोजल ऑफर प्रपोजल एक ही चीज बोलते हैं। प्रपोजल में क्या होता है? आप जाके रोज देख के सब बताते हो, कॉल करके बताते हो, व्हाट्सएप मैसेज पे बताते हो, तो आप सिग्निफाइज कर रहे हो,
बता रहे हो। क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया भैया, एक बंदा है ना बैठा हुआ था कुर्सी पे, वो है ना सोचा कि मैंने उसको ऑफर दिया। भाई सोचना इज नॉट अ ऑफर, ठीक है, सोचना इज नॉट अ ऑफर, इज नॉट एन ऑफर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्निफाई करना पड़ेगा। मान लो यहां पे हमारे एग्जांपल में सिग्निफाई के चलते हैं, एक एक वर्ड मैं समझाऊंगा एग्जांपल से, ठीक है। सर ए है ना, चाहता था कि बी इसके इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाए, क्या पढ़ाए, बी इसके इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाए। तो ए ने ना ऑफर दिया, तो ऑफर क्या होता है, सिग्निफाई किया। सर क्या सिग्निफाई किया, पहले तो बताना पड़ेगा, या तो कैसे बताया, बोल के, रिटन सिग्निफाई किया, लिख के दिया बी पढ़ाओ, या कॉल करके ओरली, तो दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताना पड़ेगा। सोच के नहीं हो सकता भाई। आप सोच लोगे कि भाई बी हमारे यहाँ पढ़ाने आएगा, हमने उसको ऑफर दिया था, सोच के ऑफर दिया, भाई बी को तो पता ही नहीं चलेगा, बी को बताओ तो जाके। और क्या होगा, टू अनदर पर्सन, दूसरा पर्सन होना चाहिए, ना कि आईना के सामने खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लिखो मिरर के सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनदर पर्सन, दूसरा पर्सन कोई भी होना चाहिए। अब सर देखो ऑफर में क्या बोलते हैं, मोस्टली ऑफर में क्या बोलते हैं, हिज विलिंगनेस। सर विलिंगनेस मतलब क्या होता है, इच्छाधारी नागिन है, पता है ना, तो इच्छा, टू डू, वो मेरा काम करे। सर किसकी विलिंगनेस, सर किसकी विलिंगनेस, लीगल लैंग्वेज बोलूंगा ऑफरर, क्योंकि ऑफर देने वाला कौन होता है, ऑफरर। तो सर ये चाहता है, इसकी विलिंगनेस है, क्या चाहता है कि बी हमारे यहां पढ़ाए। तो विलिंगनेस मतलब क्या हो गया, ए चाहता है, विलिंगनेस है उसका कि ए चाहता है कि बी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए। ऑफर में यही होता है। आप मान लो जैसे ऊपर पढ़ा कि विल यू बाई माई लैपटॉप फॉर 50,000, तो ऑफर चाहता है कि आप हमारा लैपटॉप खरीदो। इस विलिंगनेस, उसकी इच्छा है कि आप हमारा लैपटॉप खरीदो। या बोला विल यू वर्क फॉर 20,000, तो ए चाहता है कि आप हमारे यहाँ काम करो, तो विलिंगनेस हो गया। तो ऑफर में अपना किसी की ऑफर की इच्छा बताते हैं, ठीक है, कि हमारे चाहता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ। सर विलिंगनेस जो होता है ना, विलिंगनेस बताना, इसको बोलते हैं प्यार से पॉजिटिव टाइप्स का ऑफर, कि एक तरह से पॉजिटिव ऑफर दे रहा है। अब सर देखो इसी का अपोजिट क्या होगा, अपना विलिंगनेस बता दो। कौन बताएगा, ऑफर बताएगा अपना विलिंगनेस, नहीं तो और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। सर ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। सुनो सर, सुनो, मैंने बोला बी को प्यार से कि बी एक काम कर, तू मैथ्स में बहुत अच्छा है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला बी तू मैथ्स में बहुत अच्छा है, हमारे इंस्टीट्यूट में आ जा और मैथ्स पढ़ा दिया कर। बी भाई अलग ही ईगो में बोलता है कि नहीं, मैं अपना क्या खोलूंगा, मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा, मिस्टर बी इंस्टीट्यूट करके। तो एक का है ना, मान लो लक्ष्मी नगर मार्केट बहुत बड़ा मार्केट था कोचिंग इंडस्ट्री का, या मान लो कोटा में ना बहुत बड़ा मार्केट था, अप्रोक्स 1000 स्टूडेंट्स इससे पढ़ते थे, ये मैथ्स वैस सब पढ़ाता था। तो ए को पता था अगर बी ने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया ना, तो कम से कम 200-300 स्टूडेंट तो यहां चले जाएंगे। तो ए ने पहले पॉजिटिव ऑफर दिया। पॉजिटिव ऑफर क्या दिया, पहले अपनी विलिंगनेस बताया कि बी हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारा विलिंगनेस है कि तुम हमारे साथ टू डू काम करो, ठीक है। बट बी मना कर दिया, तो ए चाहे तो एक नेगेटिव टाइप का ऑफर भी दे सकता है। सर क्या, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब क्या होता है, सामने वाले को मना करना। तो ए ने बोला कि हमारे साथ क्या करो, पार्टनरशिप करो। बी बोला ना जी ना, नहीं। तो ए बोला फिर से एक काम करो, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एक ये लो पकड़ो 1 करोड़ रुपया और इस मार्केट से निकल जाओ। मतलब एब्सटेन मतलब क्या होता है सर, एब्सटेन मतलब क्या होता है, कुछ नहीं करना। सर कुछ नहीं करने के भी पैसे मिलते हैं, नाम बना लो, देखो कुछ नहीं करने के कंप्यूटर आपको पैसे देगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ए ने बोला पहले, ए ने पहले प्यार से बोला, ए ने क्या बोला, 1 पर्सन सिग्निफाइज, बताया बी को, बी अनदर पर्सन था, हिज विलिंगनेस टू डू। ए बोला प्यार से हमारा इच्छा है कि तुम हमारे साथ पार्टनरशिप करो, बट वो नहीं माना, तो फिर एक एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग वाला भी दे सकता है ऑफर। मतलब बोल दिया बी को, ठीक है तुम्हें हमारे साथ पार्टनरशिप नहीं करना ना, तो एक काम करो, ये मार्केट छोड़ दो, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, मार्केट छोड़ दो, इस मार्केट में दोबारा नहीं आओगे। तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग क्या हो गया, सामने वाले को एक नेगेटिव टाइप ऑफर देना कि तुम हमारे साथ विलिंगनेस नहीं कर सकते हमारी इच्छा के साथ, तो एक काम करो, मेरा एक और मन है कि तुम एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ नहीं करो इस एरिया में। बात करें मान लो जिस भी मार्केट में हो, तो एक प्रपोजल ऑफर ऐसा भी आ सकता है। सर एक फनी एग्जांपल समझाओ इसका, ठीक है, फेस टू फेस क्लास समझाया था। सपोज मान लो ये मिस्टर अरिजीत है, इसकी गर्लफ्रेंड मिसेस रूपाली है। तो अरिजीत ने अपना ऑफर दिया, इसको ऑफर क्या होता है, सिग्निफाई किया। सर क्या सिग्निफाई किया,
मैरी मी। इसने क्या बोला इसको, प्यार से देखना, आईने में शक्ल देखी है क्या अपनी। बेचारा ए मायूस हो गया। तो ए ने पहले सिग्निफाइज किया अनदर पर्सन को, अपना विलिंगनेस बताया, उसका विलिंगनेस क्या था, शादी करना। बट इसने क्या बोल दिया, भैया अपनी शक्ल देखी है। अब सर क्या बोलेगा ये बोलेगा मैं जा रही हूं भैया, एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, मैं जा रही हूं वहां पे। अरिजीत सिंह बेचारा, अरिजीत सिंह नहीं, मिस्टर अरिजीत है ना, गुस्सा गया। ये बोला कि काम कर, तुम मेरी नहीं हो सकती ना, ये ले 5 करोड़ रुपया ले, और तू बस मेरी शादी नहीं करेगा, तू किसी से शादी नहीं करी हो। तो भाई इस तरह के एग्जांपल्स पे आपके दिमाग में बैठने चाहिए। पहले तो उसने विलिंगनेस बताया कि भाई शादी कर लो मेरे से, वो नहीं करना चाहती है, तो एक उसने एक और ऑफर दिया, उसको नेगेटिव टाइप से ऑफर बोलते हैं, ठीक है। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग होता है ना, इसको अगर इसको विलिंगनेस को पॉजिटिव बोलते हैं तो इसको नेगेटिव ऑफर बोलते हैं। लिखते रहना यहाँ पे, ठीक है। तो सर प्यार से नहीं मानी, विलिंगनेस नहीं मानी, शादी नहीं करोगी, तो ये मिर्जा अजीत ने बोला एक काम कर, ये ले 5 करोड़ रुपया, मेरे से नहीं करेगी तो एक काम कर, तो शादी किसी से नहीं करेगी, ठीक है, किसी से शादी नहीं होगा। बी मिस्टर रूपाली, मिसेस रूपाली सोचिए यार चल ठीक है 5 करोड़ ले लेते हैं, नहीं करेंगे, तो सर ऑफर में आपका निगेटिव टाइप्स के ऑफर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपको याद रहेगा कि सामने वाले इंस्टीट्यूट खोला तो आपने उसको मना कर दिया, अपना विलिंगनेस तो नहीं माना आपका, बट आपका अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मानेगा वो, नहीं माना तो कोई बात नहीं, फिर ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। अब सर एक और क्या था लास्ट पॉइंट, विथ ए व्यू टू ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब क्या होता है, लेना, क्या, कंसेंट, मर्जी ऑफ अदर पार्टी। तो भैया निगेटिव हो या मतलब कंसेंट मतलब क्या हुआ, हाँ या ना, तू हाँ कर, ठीक है, या ना कर। तो भाई ऑफरर को रुकना पड़ेगा, किस लिए रुकना पड़ेगा भैया, सामने वाला क्या कंसेंट देगा, ऑफरर को रुकना भी पड़ेगा। और ऑफरर कभी भी कोई ऑफर देगा ना, तो ऑफरर को ये डीम्ड रहेगा, मतलब ऑफर एक तरह से प्री रहेगा कि सामने वाले का कंसेंट लेना जरूरी है। मान लो मैंने बोला, मैंने ऑफर दिया कि मिस्टर सुरजीत कल से आप हमारी कंपनी में आ रहे हो, मैं आपको 20,000 की जॉब दे रहा हूं, तो कल सुरजीत नहीं आया ना, तो ये मत समझना कि भाई, सुनो एग्जाम्पल लेते हैं वाला, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मिस्टर साहिल, मैंने बोला सुरजीत, ये सुरजीत है, एग्जाम्पल दिमाग में बैठा, ठीक है, मतलब सुरजीत तू कल से काम करने आ रहा है, ये तेरी 20,000 सैलरी, और तू अकाउंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ठीक है। सुरजीत बोला सर सुनिए, तो मैं कुछ बोलना चाहता, बोलता तू चुप, मैं बोल रहा हूँ ना, मिस्टर साहिल बोल रहा है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चुप। तो ये सुरजीत बोला अरे सर मेरी भी तो इच्छा, बोलता नहीं मैं इच्छा नहीं सुनूंगा तुम्हारी, मैंने ऑफर दिया तो भैया ये तुमको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी भी कोई भी ऑफर मिलेगा ना, तो सामने वाले का आपको कंसेंट रखने का इच्छा करना पड़ेगा, मतलब आप कोई ऑफर दोगे ना तो सुरजीत की सुनना पड़ेगा, सुरजीत बोलेगा यस या नो, लेकिन कुछ ना कुछ सुरजीत बोलेगा सर नहीं सर सैलरी बहुत कम है। तो ये इंटेंशन रखना पड़ेगा कि सामने वाले का क्या करो, विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। मतलब ऐसा हो गया ना कि भाई साहिल ने बोला कि सुरजीत तू कल से आ रहा है, सुरजीत बोल ही रहा है कि सर मैं नहीं आना चाहता हूं, बोले साहिल बोल दिया कि तो चुप, मैं तेरे कुछ नहीं सुनूंगा। तो इस टाइप के ऑफर नहीं होते भाई, सामने वाले का आपका भी कंसेंट लेने का इच्छा होना चाहिए कि हाँ सुरजीत बोल ले, तेरे को मन है तो बता, नहीं मैं तो नहीं बता, आना है तो बता, नहीं आना नहीं बता, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिफिनेशन वो अच्छे से याद रखना है आपको। क्या बोला मैंने, when one person signifies to another person that is willingness to do, willingness to do से क्या याद हो जाएगा आपको कि सामने वाले को प्यार से आपने बोला कि क्या पार्टनरशिप करोगे, वो नहीं माना तो आपने बोल दिया कि भाई काम कर, इस मार्केट से निकल जा, मैं तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग कर रहा हूं, कुछ नहीं करने के, इस मार्केट में पैसे दे रहा हूं, निकल जा। जैसे गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि तू शादी मत करियो भाई, 5 करोड़ रख ले तू ऊपर, ठीक है। और याद रखना सामने वाले का कंसेंट लेना जरूरी है, कंसेंट लेना का इंटेंशन होना चाहिए ऑफरर को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 करोड़ दे दिया, आप सोचोगे वो अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग हो जाएगा, नहीं, सामने वाला ढीठ है, बोलेगा मैं खुद से अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, मैं तेरा 5 करोड़ भी नहीं लूंगा, तो इसने 5 करोड़ ठुकरा दिया। तो सामने वाले का हाँ या ना पूछना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब ठीक, सब फर्स्ट क्लास। चलो कुछ लाइन लिख लो यहाँ पे, लास्ट टॉपिक है, लिखो यहां पे, द पर्सन मेकिंग प्रपोजल, जो प्रपोजल करता है वो क्या होता है, इज नोन एज प्रपोजर और ऑफरर, ठीक है। एंड द पर्सन, एक नोटबुक प्यार से बनाना, नोट्स वोट सारे फेस टू फेस क्लास बच्चे सारे नोट्स बनाते हैं, डायग्राम तुम अपने हिसाब से बनाना, मैं डायग्राम थोड़ा बनाता हूं सिंपल ऐसे, ठीक है। एंड द पर्सन
to whom it is made is known as ऑफरी। जिसको मिला है वो कौन होता है? ऑफरी। जिसने दिया वो क्या होता है? ऑफरर, या उसको प्यार से बोलेंगे प्रपोजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। चलो नेक्स्ट क्लास में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे और टाइप्स ऑफ ऑफर स्टार्ट करेंगे। यहां तक इतना ही रखते हैं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो भाई तुम लोग।